आज का चिकन का सालन अगर आपने इस तरीके से बना लिया ना तो रोटी हो या गरम गरम नान, प्लेट में ग्रेवी बचने वाली नहीं और इसका जायका ऐसा होगा कि घर वाले भी कहेंगे आज सालन कुछ ज्यादा ही मजेदार बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नमक मिर्च। आज बनाएंगे इंतहाई मजेदार और मिसालेदार चिकन का सालन जिसकी ग्रेवी होगी बिल्कुल परफेक्ट। तो चलें देखते हैं ये मजेदार सालन कैसे बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच घी। घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे और जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब प्याज को इस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका रंग सुनहरी ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें प्याज का रंग अब सुनहरी ब्राउन होना शुरू हो गया है। बस यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि प्याज को इतना ही ब्राउन करें कि रंग खूबसूरत आए, जले नहीं, क्योंकि अच्छे ब्राउन प्याज ही सालन को बेहतरीन रंग और जायका देते हैं। कुछ देर मजीद फ्राई करने के बाद ये देखें हमारे प्याज बिल्कुल सुनहरी ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए जो खुशबू आ रही है ना, अभी इससे अंदाजा हो रहा है कि आज का सालन कमाल का बनने वाला है। चिकन को प्याज के साथ भूनने से इसका जायका और भी ज्यादा अच्छा आता है और सालन में एक बहुत ही मजेदार खुशबू शामिल हो जाती है। चिकन को दरमियानी आंच पर मुसलसल भूनते रहेंगे और दरमियान में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चिकन हर तरफ से बराबर फ्राई हो जाए। कुछ देर चिकन को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट। इसे चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसी तरह पकने देंगे ताकि अदरक, लहसुन और मिर्च का जायका चिकन में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो अब आती है मिसालों की बारी। अब वो मरला आ गया है जहाँ से सालन की असल खुशबू आना शुरू होगी। यहाँ पर हमने शामिल किया है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। अब नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब तमाम मिसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर इसी तरह पकने देंगे। ये मरला बिल्कुल जल्दी में ना करें क्योंकि मिसाले जितने अच्छे से भुनेंगे सालन का जायका इतना ही मजेदार होगा। अब इसमें शामिल करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़े नरम ना हो जाएं। ये देखें टमाटर आहिस्ता आहिस्ता गल रहे हैं और मिसाले का रंग भी कितना खूबसूरत हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मिसाला नीचे से जले नहीं। अब इसे ढकने के बजाय दरमियानी आंच पर भूनते रहेंगे और दरमियान में चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मिसाला नीचे लगे नहीं और चिकन भी अच्छी तरह मिसालों में कोट हो जाए। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा मिसाला गाढ़ा होता जाएगा और इसका रंग मजीद खूबसूरत हो जाएगा। जब तेल ऊपर नजर आने लगे और मिसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो समझ जाएं हमारी भुनाई बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ जीरा। कुटा हुआ जीरा सालन में एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू और मजेदार सा जायका शामिल करता है। जीरा डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा मजीद पानी शामिल करेंगे। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए मजीद भून लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर चिकन और मिसाले की अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। मिसाला भी अच्छी तरह तैयार हो गया है और खुशबू तो ऐसी आ रही है कि भूख खुद ब खुद बढ़ जाए। तो अब हम इसमें अपनी जरूरत के मुताबिक पानी शामिल करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो इसी हिसाब से पानी शामिल करें। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा गिलास पानी शामिल किया है क्योंकि हमें कम ग्रेवी पसंद है। अगर आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसके मुताबिक ज्यादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर पकने देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी तरह पककर थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो अब आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे मेथी। मेथी शामिल करने से सालन की खुशबू और जायका दोनों मजीद अच्छे हो जाते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट मजीद पकने देंगे। और अगर आपको ग्रेवी इससे भी ज्यादा गाढ़ी पसंद है तो अपनी पसंद की गाढ़ी ग्रेवी होने तक थोड़ा मजीद पका सकते हैं। तो ये देखें हमारे सालन की ग्रेवी अब बिल्कुल मुनासिब गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। तो ये देखें हमारा मजेदार, मिसालेदार और खुशबूदार चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। इसका रंग देखें, ग्रेवी देखें और ऊपर से मिसाले की खूबसूरत तय। बस साथ में गरम गरम नान या रोटी हो तो मजा ही आ जाए। तो चलें अब इसे प्लेट में निकालते हैं और आपको इसका खूबसूरत सा फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये रहा हमारे चिकन के सालन का फाइनल लुक। सच बताऊं इस वक्त अगर सामने गरम गरम नान आ जाएं तो शायद वीडियो बनाना छोड़कर पहले सालन खाना शुरू कर दूं। अगर आपको भी घर का सादा, मजेदार और मिसालेदार चिकन का सालन पसंद है तो ये रेसिपी जरूर बनाइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप चिकन का सालन रोटी, नान या चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली मजेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुश रहें
और मज़ेदार खाना बनाते रहें।